आरमोर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66वीं यौम तासीस के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परचम कुशाई तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर आरमोर इब्तिदाई सदर मजलिस व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने परकट चौराहे पर अम्बेडकर चौराहे पर पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर इब्तिदाई सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आरमोर शहर में यौम तासीस तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस मुल्क भर में मजलूमों, गरीबों, लाचारों की नुमाइंदगी करती है। हिंदुस्तान भर में एक नफरत की लहर चल रही है। इस नफरत के माहौल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों, अक़लियतों, पिछड़े तबक़ात के लिए ऐवान पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ बनकर उनके लिए जद्दोजहद करते हैं। इस प्रोग्राम में मोतमद खालिद, उबैदुल्ला, फहाद के अलावा मजलिस कायदीन व अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहिया के 66वें यौम तासीस के मौके पर सर्किट चौरस्ते पर आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराया गया और इस मौके पर मैं सभी मुहिब्बान मजलिस को और साथ ही साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ यह अहद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले वक्त में आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के 66 साल मुकम्मिल होने तक जिस तरीके से मजलूमों की, गरीबों की और लाचारों की नुमाइंदगी की है, उसी तरीके से आगे भी ऐसे काम को जारी रखा जाएगा। क्योंकि आज आप देखते हैं हिंदुस्तान भर के अंदर एक नफ़रत की लहर चल चुकी है, ज़हनियत नफ़रत भरी हो चुकी है। ऐसे माहौल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है, दलितों की नुमाइंदगी करती है। आपने देखा ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों, अक़लियतों और दलितों की आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ते हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आज जो जमातें अपने आप को सेकुलर का दावा करती हैं, वो सेकुलर जमात के कायदीन और उनके एमपी और एमएलए अपने मुंह पर पट्टी लगाए बैठे हुए होते हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने तक ही सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों और दलितों और अक़लियतों और कुचले तबक़ात के ऊपर जुल्म होता है, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। आज अवाम को समझने की ज़रूरत है, ये लोग कोई सेकुलर नहीं है, इनकी ज़हनियत वही है, नफ़रत इंगेज़ है। इसलिए आज हम बता देना चाहते हैं सभी से, जितने भी मुसलमान भाई हैं, दलित भाई हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर एक दौर ऐसा नफ़रत इंगेज़ और इससे भी ज़्यादा होने वाला है। हमारे शरीयत पर हमले किए जा रहे हैं, हमारी टोपी पर कहा जा रहा है, हमारी नमाज पर पाबंदी की बात की जा रही है। अरे बताओ, आज कोई ऐसा कायद हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वो एक ही है जो शेर असदुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर वक्त के प्रधानमंत्री को ललकारता है, तो ऐवान असम्बली के अंदर आप क्यों मेरे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज़ बनकर हुकूमतों से लड़ते हैं। अरे हुकूमत कोई भी आए, कोई भी जाए, अरे हुकूमतें तो 66 बरस से आई हैं और गई हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम करते जा रही है, गरीबों और मजलूमों की नुमाइंदगी करती जा रही है, लाचारों की आवाज़ बनती जा रही है। हुकूमतों से हमको कोई मसला नहीं, कौन सी हुकूमत आती है या कौन सी जाती है, इख्तिदार की हवस हमको नहीं है। अरे इख्तिदार की हवस उन लोगों को होती है जिनको अपने मफाद के फ़ायदे सोचे जाते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक बच्चा जो यहाँ पर मौजूद है, एक एक कायदीन जो यहाँ पर मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ मजलूमों और मुसलमानों और दलितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए काम करता है। आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लिमानी इंतखाबात में डट कर मुकाबला करेगी इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ करते हैं कि हमारे कायदीन को अल्लाह साहिद दे, आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
2 MP नहीं इंशाल्लाह 10 MP को लेकर ऐवान पार्लियामेंट में जाएगी और मुसलमानों और दलितों की आवाज बनकर हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए लड़ेगी। चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हम यहाँ पर मुकाबला करेंगे, हुकूमत कोई भी हो, गरीबों और मजलूमों की आवाज बनकर फिर से हम एक जहदी के साथ आगे बढ़ेंगे और मजलिस को कामयाब व कामरान करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।